नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DY नंबर 108 पे। आज हम समसामयिक से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय व्यतीत किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जून 2021 से भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इन EU नेवपुर कहाँ पर शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा अदन खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी होगा बंगाल खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी होगा मैक्सिको खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल खाड़ी। देखिए दोस्तों, इन EU नेवपुर किन किन देशों का संयुक्त अभ्यास? यह कौन कौन से देशों का? भारत और यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? नेवी के द्वारा। ठीक है, समुद्र शक्ति ये जो इन EU नेवपुर संयुक्त अभ्यास है, ये क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में शांति और सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम संयुक्त अभ्यास के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा होगा मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों के साथ किया जाता है, मतलब 4 देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। कौन कौन से? भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अभ्यास कौन सा? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किन किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, आगे चलते हैं एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये किस किस के मध्य किया जाता है? भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा 20 जून, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 जून, ऑप्शन नंबर डी होगा 14 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन 21 जून। चलो दोस्तों, अब अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कहाँ से हुई थी? दिल्ली राजपथ से। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया हाल ही में 21 जून को। उसकी थीम क्या है? यूएनओ के द्वारा अलग है और भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनके द्वारा लेती है। वो कौन सी? भारतीय द्वारा कौन सी है? योगा फॉर वेलनेस। और यूएनओ के द्वारा थीम क्या दी गई? योगा फॉर वेलबींग। ठीक है दोस्तों, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन से नंबर का है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो हमें आंसर देना है 7वें नंबर का। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक ऐप है, कौन सा है जिसका उद्घाटन किया गया है? नमस्ते योग ऐप। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं जो पहली योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर स्थापित किया गया वो कौन सा है और कहाँ पे किया गया है? वो क्या है? स्वामी विवेकानंद के नाम पे किया गया है और लॉस एंजल्स अमेरिका में स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? मिल्खा सिंह के बारे में जान लेते हैं पहले। मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ था? गोविंदपुरा में। कहाँ पे हुआ? गोविंदपुरा। अभी उनका निधन हुआ है, तो निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 91 वर्ष की आयु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इनका जो संबंधित खेल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, एथलीट। ठीक है, अब देखते हैं जो मिल्खा सिंह है उन्होंने टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। वो 4 स्वर्ण पदक कौन कौन से? वो देते हैं 1958 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक, 1962 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 स्वर्ण पदक। टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, जो मिल्खा सिंह है उनको 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1960 में पाकिस्तान दौड़ने के लिए गए थे तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। ठीक है, अब जानते हैं मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गवादर बंदरगाह किस देश में स्थित? ऑप्शन नंबर ए होगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी होगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी होगा चीन। गवादर बंदरगाह ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर होगा डी, चीन में स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकेनाइजेशन लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे SBI, ऑप्शन नंबर बी PNB, ऑप्शन नंबर सी BOB, ऑप्शन नंबर डी ICICI। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा एसबी। एसबी तो एसबी आ गया, तो एसबीआई के बारे में हम कुछ जानते हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय एसबीआई का मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वी कंगन राज को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, उसका नाम क्या है? पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जम्मू कश्मीर की, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए माविया सुदन, ऑप्शन नंबर बी भावना कात, ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी मोहना सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा माविया सुदन। अब देखो दोस्तों, अब हमने देख लिया जम्मू कश्मीर की तो पहले, लेकिन भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत। देखो, अब देखिए दोस्तों, एयरफोर्स के बारे में, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। पहले इंडियन एयरफोर्स का नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब रॉयल को हटा के इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रथम चीफ एयर मार्शल कौन थे? सर डब्ल्यू एल्महर्स्ट। और वर्तमान में कौन है एयर चीफ मार्शल वायुसेना के? RK भदौरिया। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम वायुसेना का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना। अब देखो दोस्तों, अब जो आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया? ये भगवद गीता से लिया गया। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर का रौफ नृत्य है। ठीक है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी किनारे है। दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कलन द्वारा लिखित पुस्तक है राज तिरंगिनी, उसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? करेवा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 21 जून 2021 को जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? ऑप्शन नंबर ए होगा गूगल, ऑप्शन नंबर बी होगा फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा अमेजॉन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा अमेजॉन। ठीक है दोस्तों, अमेजन है, तो अमेजन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अमेजन के हेड कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, अब जो वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? अमेजन। अब सेकंड स्थान पे देखते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे। सेकंड पे कौन है? एप्पल। और तृतीय पे कौन है? गूगल। फोर्थ पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। और फिफ्थ पे कौन है? टेंसेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों टॉप 10 में भारत के कितने ब्रांड है। टॉप 10 में भारत के कितने ब्रांड है? टॉप 10 में भारत के टॉप 100 में भारत के 3 ब्रांड है, वो कौन कौन से हैं? टाटा का रैंकिंग कौन से है? 58। और थर्ड पे सेकंड जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक की रैंकिंग कौन सी है? वैल्यूएबल ब्रांड में 66। LIC की रैंकिंग कौन सी है? 75। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अमेजन के बारे में जान रहे थे। तो अमेजन की नई CEO कौन होगी 2022 में? एंडी जेसी। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा गूगल, तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है ऑप्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन है? सत्य नडेला। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पे कौन है? द्वितीय ब्रांड कौन सा है? एप्पल, तो एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
22 से 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसकी क्वेश्चन ओके ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए होगा भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, जो 22 से 23 जून 2021 में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाली 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश करेगा, वो कौन सा है? भारत। पहले जान लेते हैं हम कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन है, या फिर जो स्वच्छ ईंधन है उसको ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में जान रहे हैं, तो हाइड्रोजन खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। आवर्त तत्वों के बारे में गिना जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, अब देखिए अवसानी किसकी देन है? मोजल्ले की। ठीक है, अभी ब्रिक्स के बारे में जान रहे हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में। कहाँ पे हुई थी? रूस में। ठीक है, 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो, 19 जून 2021 को किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी सौरव गांगुली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया सचिन तेंदुलकर। अब देखिए दोस्तों, हम टेस्ट बैट्समैन की तो बात कर ली, अब टेस्ट गेंदबाज कौन है? मुथैया मुरलीधरन। कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत से हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी होगा रूस, ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा स्वीडन। ठीक है दोस्तों, स्वीडन के बारे में जानते हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। देखो दोस्तों, स्वीडन की संसद क्या है? रिक्सडेग है। ठीक है दोस्तों, स्वीडन में प्रथम सतत विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वो 1972 में, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, स्वीडन में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, कब दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अभी नोबेल पुरस्कार तो बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाल ही में डोपिंग मामलों के कारण टोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में प्रतिबंधित होने वाला चौथा देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए होगा चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा रोमानिया, ऑप्शन नंबर सी होगा सर्बिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इजराइल। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबंधित होने वाला चौथा देश बन गया रोमानिया। इससे पहले 3 और देश डोपिंग के मामले में प्रतिबंधित हैं, वो कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे कौन सा? इजिप्ट, सेकंड नंबर पे कौन सा है? मलेशिया, और थर्ड नंबर पे कौन सा है? थाईलैंड। अभी एक चौथा देश और प्रतिबंधित कर दिया है, वो कौन सा? रोमानिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। कौन सी पार्टी से है? डीएमके पार्टी से। अभी जो तमिलनाडु के सीएम मुख्यमंत्री है, उनको शपथ किसने दिलाई थी? बनवारीलाल पुरोहित ने। ठीक है दोस्तों, जो ये आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, वो क्यों किया गया ये देखते हैं पहले। जो गठन किया गया वो क्यों किया गया? जो कोविड-19 से खराब हुई आर्थिक स्थिति और गतिविधियां हैं, उनको ठीक करने के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, इस परिषद में सदस्य शामिल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वो कौन कौन से? रघुराम राजन और एस्थर डुफ्लो। ठीक है दोस्तों, रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर भी हैं, और एस्थर डुफ्लो 2019 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है एस्थर डुफ्लो को? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा 2 अन्य को भी नोबेल पुरस्कार मिला। वो कौन कौन से हैं? अभिजीत बनर्जी, इसके साथ में माइकल ग्रेमर। ठीक है दोस्तों, पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अमर्त्य सेन। कब की बात है? 1998 में। ठीक है, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ।
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन होगा? सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाल ही में किसने देश में दिव्यांगजनों की खेलों में के प्रति रुचि और पैरा ओलंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ठीक है दोस्तों, ये दिव्यांग खेल केंद्र के अंदर किसके अंदर शामिल आता है? सामाजिक दिव्यांग खेल केंद्र और बुजुर्ग है ना, ये सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं, क्या होगा? थावरचंद गहलोत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो दिव्यांग खेल केंद्र और जो बुजुर्ग हैं वो किसके अंदर आते हैं? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? थावरचंद। मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। तो दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? थावरचंद गहलोत ने। अब देखते हैं भारत में कितने केंद्र खुलेंगे? 5। फर्स्ट कौन सा खुलेगा? अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसी में हम देखते हैं अभी जो दीपा मलिक को राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 2019 में। ठीक है दोस्तों, अब और देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? किस राज्य सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 को। गुजरात के गवर्नर कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, सॉरी, सीएम है विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। अब देखिए दोस्तों, गुजरात की सीमा भारत के 3 राज्यों से मिली है, लगती है। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगर हम गुजरात पे चर्चा करें तो गुजरात के कुछ मुख्य जिले हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से हैं? सूरसागर झील और गोविंद सागर झील। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 25 जून। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 23 जून। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 17 जून। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 14 जून। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा 23 जून। 23 जून ओलंपिक दिवस बनाने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से शुरू हुआ? 1948। मनाया क्यों जाता है? इसका कारण क्या है? कि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, इसका मुख्यालय जो संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ पे? लूसन, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है, जिनको सियोल शांति पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं 2016 का ओलंपिक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2020 का टोक्यो में होगा, टोक्यो में होना था लेकिन हुआ नहीं। 2021 में होगा अभी। 2024 का पेरिस में। 2028 का लॉस एंजल्स में होगा और 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं हम 17 जून को। 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थलीय रोकथाम दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में पीना वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई है? ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी होगा असम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। पीना वायरस क्या है? पीना वायरस सबसे पहले शुरू कब हुआ था? 1998 में। कहाँ से? मलेशिया से। मलेशिया में एक जगह निपा गांव, मतलब गांव या जगह निपा, उसी के नाम पे, उसी गांव के नाम पे इस वायरस का नाम निपा वायरस रखा गया। ठीक है, अभी जो महाबलेश्वर की गुफा है महाराष्ट्र में, उसमें के चमगादड़ है, उनमें निपा वायरस की पुष्टि हुई है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भारत में कब आया था निपा वायरस? 2001 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की
पहली कुलपति नियुक्त किया गया है उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी स्कूनर, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी देखता हूँ ये क्या है, कर्ण मल्लेश्वरी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, और पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अभी जो 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाए मतलब दिए जगह शुरुआत हुई थी, उनकी राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्या है? 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 52वां टाइगर रिजर्व, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1952 में, 1972 में, सॉरी 1972 में आया। तो 1972 के में जब आया और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके तहत फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, मतलब टाइगर रिजर्व बनाया गया था जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट रिजर्व वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का 51वां, अभी 52वां तो हमने जान लिया, 52वां कहाँ पे बनाया जाएगा? राजस्थान में। 51 पे कहाँ पे है? 51वां रिजर्व कहाँ पे था? तमिलनाडु। तमिलनाडु जगह कौन सी है? कौन सा था? श्री विल्लुपुतूर मेघमलाई। अभी जो भारत का यानी देश का 52वां टाइगर है, वो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में, और राजस्थान का चौथा नंबर का है। कौन सा है? राजस्थान का चौथा नंबर का, और भारत का 52 नंबर का। कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे पड़ता है ये? राजस्थान के बूंदी जिले में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांकला। ठीक है दोस्तों, अब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है? सबसे ज्यादा 2018 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। कौन कितने? 526, और सेकंड नंबर पे कर्नाटक कितने? 524। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? 2021 एडेलगिव हुरून फिलोथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अनुसार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनिल अंबानी, ऑप्शन नंबर सी होगा एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदजी टाटा। पिछली शताब्दी से लगातार जमशेदजी टाटा फर्स्ट स्थान पे हैं। इन्होंने कितनी राशि का दान किया है? 102 बिलियन डॉलर के लिए किया है। इसके बाद में कौन है? बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच। इन्होंने केवल 75 बिलियन डॉलर का दान किया है। ठीक है दोस्तों, टॉप 50 में भारत के 2 दानदाता हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे जमशेदजी टाटा और 12th नंबर पे हैं अजीज प्रेम जी, जो किनकी? विप्रो कंपनी है उनकी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जायकोव डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक, ऑप्शन नंबर सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जायस केडिला। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जायडस केडिला। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कोविशील्ड किसकी बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की। ठीक है दोस्तों, भारत बायोटेक की कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई है? कोवैक्सीन बनाई है। ठीक है दोस्तों, रूस की कौन सी वैक्सीन है? स्पुतनिक है। और कोविशील्ड मैंने आपको बता दिया किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की। और ये जायकोव डी भारत की चौथी वैक्सीन है, और ये किसके द्वारा बनाई गई है? जायडस कैडिला के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये जो जायकोव डी बनाई गई है ये भारत की ट्रिपल डोज वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड डोज लगेगी इसके 28 दिन के बाद में, और थर्ड डोज लगेगी 56 दिन के बाद में। और जो एक अलग है स्पुतनिक लाइट, वो सिंगल डोज वैक्सीन है, वो कहाँ की है? रूस की है। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।